दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह, सीनियर ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट, आप सभी लोगों का ओम साईं आर्थो एंड फिजियो सेंटर में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि चक्कर क्यों आते हैं और जिसकी वजह से हमें चलने फिरने में लड़खड़ाहट भी होती है, वो क्यों होता है और उसके मुख्यतः क्या क्या कारण हो सकते हैं और उसको कैसे हमको उससे इलाज कर सकते हैं या उसका कैसे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों जब मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो सिर्फ एक ही कंप्लेन लेके आते हैं कि जी डॉक्टर साहब हमें चक्कर आता है और जिसकी वजह से हमारा बैलेंस गड़बड़ होता है, चलते में हमें लगता है कि लड़खड़ाहट हो रही है। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि चक्कर जो होता है कोई बीमारी नहीं है, चक्कर एक तरह का लक्षण है किसी बीमारी का। और ये जो इसके कारण जो होते हैं, कई बार सीरियस प्रॉब्लम का भी एक लक्षण होता है, कई बार ये माइनर प्रॉब्लम का, हल्की फुल्की प्रॉब्लम का भी एक लक्षण है। तो दोस्तों चक्कर जो होने का जो मुख्य कारण होता है, तभी हम सोचेंगे कि अगर चक्कर इस कारण से हो रहा है तो उसी हिसाब से हमें उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमको ये कैटेगराइज करना पड़ता है कि चक्कर का मुख्य कारण क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहला जो चक्कर का मुख्य कारण होता है उसमें आता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, जिसके अंदर हमें गर्दन में दर्द होता है, जिसके अंदर हमें चक्कर भी आ सकता है, जिसके अंदर हमें कई बार उल्टी सा भी मन कर सकता है, जिसके सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में कई बार हमको उल्टी के महसूस होता है, जिसको कहते हैं नाजिया, या कई बार हमारे हाथ में भी अंदर दर्द होता है। तो अगर कोई चक्कर के साथ में गर्दन में दर्द हो, हाथों के अंदर दर्द हो, उल्टी सा मन करे, तो मुख्य कारण हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का होता है, जिसका सिंपल इलाज होता है कि उसको हम जो नेक के पार्ट में अगर हमें पेन होता है तो उसको हम थोड़ा रेस्ट देते हैं, ज़्यादा गर्दन को हिलाते डुलाते नहीं हैं, सिंपल थोड़ी सिकाई कर सकते हैं, थोड़ी कोई दर्द वाली मल्लम लगा सकते हैं, और बहुत ज़रूरी हो तो थोड़ा पेन किलर और नसों की गोलियां लेते हैं। तो एक कारण हुआ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। दूसरा कारण होता है दोस्तों चक्कर का, वो होता है ब्लड प्रेशर का हाई होना, जिसको कहते हैं बीपी बढ़ गया। अब जब बीपी की वजह से अगर चक्कर आता है तो अगर हम एक साथ में हमारे सिर के अंदर दर्द भी कई बार होता है, उसमें भी कभी कभी हमें उल्टी सा महसूस होता है। लेकिन अगर हम अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएंगे तो ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ा हुआ होगा। तो अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा है, चक्कर आ रहा है, कई बार उल्टी सा मन कर रहा है, तो चक्कर का कारण ब्लड प्रेशर का बढ़ना है, जो कि बीपी की दवाई लेने से जो बीपी डाउन करती है उससे हमारी जो है चक्कर ख़त्म हो जाता है। तीसरा जो चक्कर का जो कारण होता है वो हमें ब्रेन के अंदर कोई प्रॉब्लम है उसमें भी हमें चक्कर आता है, जिसमें ब्रेन डिसऑर्डर में आता है। जैसे कभी हमें ब्रेन के अंदर चोट लगी हो, कई बार हमें पुराना कभी चोट लगी हो 6 महीना साल भर पहले, या कई बार कुछ दिनों पहले, जिसके बाद से हमें चक्कर आ रहा है, तो और साथ में चलने फिरने में लड़खड़ाहट हो रहा है, तो ब्रेन के अंदर इंजरी की वजह से होती है, जिसको हेड इंजरी का पार्ट कहते हैं। और वो भी अगर चक्कर आ रहा हो, चोट लगा हो, सिर दर्द हो रहा हो, उल्टी सा मन कर रहा हो, तो उसमें सीटी स्कैन कराते हैं, जिसके अंदर अगर कोई ब्रेन के अंदर इंजरी होगी तो वो दिख जाता है, उसी के अकॉर्डिंग हमको उसको इलाज करना पड़ता है। दोस्तों कई बार चक्कर हमारे ब्रेन के अंदर हेमरेज हो जाता है या ब्रेन के अंदर क्लॉट हो जाता है। जो ब्रेन हेमरेज होता है उसके वजह से भी कई बार हमें चक्कर आता है, सिर में दर्द होता है और शरीर का एक हिस्सा हमारा काम नहीं करे। कई बार फेस हमारा जैसे लगता है अचानक से टेढ़ा हो गया और एक हाथ या पैर वो काम नहीं कर रहा है, तो उसका मुख्य लक्षण होता है कि हमें कहीं ना कहीं हमें हेमीपैरेसिस या हेमीप्लेजिया हुआ है, जो ब्रेन हेमरेज की वजह से या ब्रेन के अंदर स्ट्रोक होने की वजह से ये होता है। तो कई बार अगर हमें चक्कर आए, सिर में दर्द हो और एक तरफ का हिस्सा हमारा काम नहीं कर रहा हो, तो इसको नॉर्मल न लें। इसके लिए तुरंत हमें नज़दीकी जो भी हॉस्पिटल हो वहाँ जल्दी से जल्दी जाएं, क्योंकि जितना जल्दी हम अपने हॉस्पिटल में नज़दीक में जाएंगे और जितना जल्दी इसका इलाज और जो है इसके जांचें होंगी, उतनी जल्दी हमारी जो है इसके अंदर की जो वीकनेस है, पैरालिसिस है, लकवा है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों एक ब्रेन के अंदर भी एक तकलीफ़ होती है पार्किंसनिज्म। पार्किंसनिज्म जो होता है एक ओल्ड एज की डिजीज़ है, जिसके अंदर हमारा ब्रेन के अंदर चक्कर भी आते हैं। कई बार हमें
जो है याददाश्त भी कमज़ोर होती है। कई बार हमारे जो ओल्ड एज बुज़ुर्ग हैं उनको जो है चलने फिरने में जो है थोड़ी सी जैसे लगता है बेबी स्टेप्स या फास्ट चलते हैं। अगर कोई बुज़ुर्ग आदमी हो, चल रहा हो जल्दी जल्दी, या ब्रेन के अंदर चक्कर आ रहा है या लड़खड़ाहट हो रहा है, तो कई बार पार्किंसोनिज्म की वजह से होता है। और इसके लिए ट्रीटमेंट फिजिशियन या फिर न्यूरोलॉजिस्ट इसका करते हैं। दोस्तों एक कंडीशन होती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये भी एक ब्रेन की जो है डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या होता है कि इम्यून सिस्टम, जो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है, वो एक इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर होता है जो हमारी ब्रेन के अंदर या नसों के अंदर नर्वस सिस्टम के अंदर जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है उसको ये नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से हमें ये नसों में कमजोरी, ब्रेन में चक्कर आना, मतलब सिर में चक्कर आना और लड़खड़ाहट होने की संभावना होती है। दोस्तों एक और मुख्य कारण है चक्कर आने का, जो है ईयर के अंदर प्रॉब्लम। कान के अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है जो भी हमें चक्कर ले आता है और हमारे चलने फिरने में लड़खड़ाहट होती है। कान की प्रॉब्लम में सबसे मुख्य कारण होता है एक डिजीज होती है जिसको कहते हैं मीनियर्स डिजीज। मीनियर्स डिजीज जो होता है अनकॉमन होता है, लेकिन इसमें चक्कर कई बार बहुत ज़्यादा होता है। सीवियर वर्टाइगो, साथ में उल्टी होना या उल्टी सा मन होना, कई बार कान से आवाज़ भी आती है, कई बार कान के अंदर हमें लगता है कि कुछ प्रेशर महसूस होता है। दोस्तों यूजुअली ये जो मीनियस डिजीज होता है वो एक कान को इन्वॉल्व करता है, लेकिन कई बार ये धीरे धीरे दोनों कान को इन्वॉल्व कर सकता है। ये नॉर्मली उन लोगों में ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है जो स्मोकिंग करते हैं, जो कि किसी को वायरल इन्फेक्शन हो, या फिर डाइट के अंदर साल्ट की मात्रा ज़्यादा लें, या फिर जो प्रोटीन वगैरह ज़्यादा लेते हैं, उन लोगों में थोड़ा मीनियस डिजीज की प्रॉब्लम्स ये ज़्यादा होती है। मीनियस डिजीज जिनको होता है, ये एक्चुअली कान के अंदर जो इनर पार्ट होता है, कान को अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है एक्सटर्नल पार्ट, एक होता है मिडिल पार्ट, एक होता है इंटरनल पार्ट जिसको इनर ईयर कहते हैं। तो इनर ईयर के प्रॉब्लम की वजह से ये होता है। कई बार ऐसा हो तो आप जो भी ENT स्पेशलिस्ट हों, कान नाक गले के जो डॉक्टर हों, उनसे मिलें, वो आपको उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देंगे और आप ठीक हो जाओगे। दोस्तों कान की प्रॉब्लम के अंदर ही एक प्रॉब्लम आती है लेब्रिंथाइटिस। लेब्रिंथाइटिस में क्या होता है, जो लेब्रिंथ होता है, जो जो इनर ईयर होता है, अंदर वाला जो कान का हिस्सा होता है, उसके अंदर एक पार्ट होता है, उसको कहते हैं लेब्रिंथ। उसके अंदर इन्फेक्शन या सूजन आ जाता है तो उसको कहते हैं लेब्रिंथाइटिस। लेब्रिंथाइटिस हमें वायरल इन्फेक्शन में भी हो सकता है, हमें कोल्ड के सोर थ्रोट की वजह से भी हो सकता है, जिसके अंदर हमें कान के अंदर सूजन या फिर कई बार हमारा चक्कर ज़्यादा आता है, और कई बार ब्रेन के अंदर हमें लगता है कि थोड़ी कन्फ्यूजन होता है। तो इसके लिए भी ये अपने आप ही ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। ये अपने आप धीरे धीरे जैसे वायरल इन्फेक्शन हमारा कम हो, या फिर जैसे हमारी ये कोल्ड की समस्या कंट्रोल होती है, या थोड़ा सा चक्कर के लिए जो दवाइयाँ होती हैं जैसे बीटा हिस्टीन है या सिनारेजिन है, या सिनारेजिन के साथ डाइमेनहाइड्रेट होता है, इनका 2-3 दिन 4 दिन का कोर्स देते हैं और पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। दोस्तों एक कंडीशन और होती है जिसको कहते हैं, वो भी कान के अंदर ही आता है, जिसको कहते हैं बिनाइंग पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो। इसको कहते हैं BPPV, बिनाइंग पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो। ये कोई खतरे वाली बात नहीं होती, लेकिन वेस्टिबुलर सिस्टम है, तो जो वेस्टिबुलर जो इनर ईयर का पार्ट होता है, उसके अंदर जो फ्लूइड होता है, उसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से एक पोजीशन में हमें चक्कर आता है। हर पोजीशन में चक्कर नहीं, लेकिन कोई हमारा हेड जो है किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन में जाता है तो उसके अंदर चक्कर हमें महसूस होता है। लेकिन इस चक्कर के लिए हमें कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। ये एक्चुअली सेल्फ लिमिटिंग होता है, ये अपने आप ही धीरे धीरे ये ठीक हो जाता है। इसके अंदर कोई हमें दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोस्तों एक कंडीशन और होती है, कान में ही आता है, जिसको कहते हैं वेस्टिबुलर न्यूराइटिस। वेस्टिबुलर न्यूराइटिस में क्या होता है कि जो कान से ब्रेन को जो नस जुड़ती है उसको कहते हैं वेस्टिबुलर नर्व। वेस्टिबुलर नर्व के अंदर सूजन आ जाए उसको कहते हैं वेस्टिबुलर न्यूराइटिस। वो वायरस की वजह से भी होता है, नॉर्मली ये वायरस की वजह से होता है, जिसके अंदर हमें कान में कई बार आवाज़ महसूस होता है, कई बार हमें उल्टी सा महसूस होता है, और कई बार हमें चक्कर भी आता है। तो वेस्टिबुलर न्यूराइटिस के लिए भी सिंपल ट्रीटमेंट है, इसको रेस्ट देना होता है, सूजन घटाने की कुछ मेडिसिन होती है, और चक्कर के लिए वही मेडिसिन जो बीटा हिस्टीन, सिनाराजिन या फिर सिनाराजिन के साथ डाइमेनहाइड्रेट का कोर्स होता है, जो 3 से 4 दिन का कोर्स देते हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। दोस्तों कान की प्रॉब्लम के अलावा कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जो हम लेते हैं, वो भी हमें कई बार चक्कर
करता है, जिसमें से कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, कुछ डिप्रेशन की मेडिसिन हैं वो भी हमें चक्कर ले आती हैं, कुछ साइकेट्रिक जो इलनेस है, साइकोटिक जो दवाइयाँ हैं वो भी हमें चक्कर ले आती हैं, कुछ दौरे की दवाइयाँ, एपिलिप्सी की दवाइयाँ वो भी चक्कर ले आती हैं। कई बार हम एल्कोहल का यूज ज़्यादा करते हैं, एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, उसमें भी हमें चक्कर ज़्यादा आता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर हम चक्कर आ रहा है तो कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं ले रहे हैं, कुछ दवाइयाँ तो नहीं ले रहे हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स तो नहीं ले रहे हैं, कुछ जो है डिप्रेशन या साइकेट्रिक की दवाइयाँ तो ले रहे हैं, दौरे की दवाइयाँ तो। अगर इसमें चक्कर आए दवाई लेने के तुरंत बाद या कुछ दिनों में, तो आप अपने कंसर्न डॉक्टर से ज़रूर मिलें। लास्ट में दोस्तों चक्कर का एक कारण है जो बहुत कॉमन है, मुख्य, तब लोगों को मोशन सिकनेस होता है। जैसे गाड़ी के अंदर जा रहे हैं या फिर कार के अंदर चल रहे हैं, ट्रेन के अंदर चल रहे हैं या फिर नाव पे चल रहे हैं, कोई भी मूवमेंट वाली चीज़ों पर चल रहे हैं तो उनको हमें चक्कर महसूस होता है। प्लेन में भी कई बार चक्कर महसूस होता है। तो नॉर्मली ऐसे अगर मोशन सिकनेस हो रहा है, उसके चक्कर आ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? मुख्यतः हमें कोशिश करना चाहिए गाड़ी के आगे वाले सीट पर बैठे, मतलब अगर कार में बैठे हैं तो साइड में ना बैठ के फ्रंट सीट पर बैठें, और अपने जो आई को जो है नज़दीक फोकस ना करें, डिस्टेंस पर फोकस करें, थोड़ा दूर कंसंट्रेट करें, नज़दीक की चीज़ें ना देखें। तीसरा, जब भी हमें मोशन सिकनेस की समस्या रहती है तो जब भी हमें कहीं ट्रैवल करना हो, बाहर जाना हो सके तो थोड़ा कॉफ़ी का सेवन कम से कम करें, कोई परफ्यूम जो होता है वो कम से कम परफ्यूम लगाएं, या एल्कोहल वगैरह का यूज कम से कम करें, और ऑयली फूड से हमें बचें। लेकिन जब भी किसी को अगर मोशन सिकनेस हो या कुछ ऐसी समस्या होती है कि जैसे गाड़ी में जाके चक्कर आता है, उल्टी होता है, महसूस होता है, तो उनको अपने जो को बार बार होती है तो उन किसी भी फिजिशियन से, ऑर्थोपेडिक से या फिर ईएनटी से किसी को ऐसा चीज़ हो तो एक तो ये प्रिकॉशंस रखें। दूसरा, मेडिसिन वहीं स्टूजरान या सिनाराजिन होता है जो कि ये उससे पहले हमें 15 mg ले लेते हैं, तो कई बार उससे चक्कर की समस्या, मोशन सिकनेस की समस्या नहीं रहती। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि चक्कर के बारे में जो हमने आपको बताया मुख्य कारण और उसके जो इलाज है, जो बेसिक तौर पर ये है, और उसमें सावधानियां क्या रखना चाहिए, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि हमें जो नई वीडियो हम अपलोड करें तो आप लोगों को जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू।